ऐसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। छी 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 छी, सुबह सुबह यहाँ बरामदे में किसने पॉटी कर दी। इतने में वहां पर उसकी बहू पायल और बेटा विक्रम आ गया। सासू माँ, ये पॉटी नहीं, गाजर का हलवा है। क्यों सुबह सुबह मुझे पागल बना रही है बहू? साफ साफ पॉटी लग रही है। इसका रंग पीला नहीं लाल है। शायद आप भूल गई कि आपको सिर्फ पीला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए शायद आपको धोखा हो गया है। ये पीला है, ध्यान से देखिए, आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, मैं भी सोचूं पॉटी की महक तो आ नहीं रही। महक तो मीठी मीठी आ रही है। और किसी की भी पॉटी मीठी तो हो नहीं सकती, क्यों सासू माँ? बहू, मेरे सामने ऐसी बातें मत कर, वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। जल्दी से जा और मेरे लिए पीले कद्दू का जूस बना कर ला। जी सासू माँ, अभी लाई। पायल किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी, लेकिन किचन में पीले कद्दू की जगह हरा कद्दू रखा था। पका हुआ पीला कद्दू तो नहीं है। ऐसा करती हूँ, हरे कद्दू का ही जूस बना देती हूँ, इतना सासू माँ को पता नहीं चलेगा। जूस बनाने के बाद पायल ने अपनी सास को जूस दिया, लेकिन जूस देखते ही उन्होंने सारा जूस पायल के मुंह पर फेंक दिया। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए बेरंग खाना पीना मत बनाया कर। देखो, माँ को पीले रंग के अलावा कोई भी रंग दिखाई नहीं देता, इसलिए माँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। उनकी बात का बुरा मत मानना। मैं शाम को पीले कद्दू, पीले शिमला मिर्च, पीली मिर्च, पीले आम, पीली गोभी और पीले आलू ले आऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सासू माँ, लगता है गलती से मैंने हरे कद्दू का जूस बना दिया। शाम को विक्रम जी आएंगे तो पीली सब्जियां लेते आएंगे, तब तक मैं आपके लिए शरबत बना देती हूँ। लेकिन शरबत में पीला रंग डाल देना, वरना मैं वो भी नहीं पीऊंगी। तो इस तरह से उनका पूरा घर परेशान था, क्योंकि पीली सब्जियां ज्यादातर होती ही नहीं है। विक्रम वैसी ही सब्जियां लाता था जो पक चुकी होती थीं या बिल्कुल सड़ने के करीब होती थीं, क्योंकि वही सब्जियां पीली होती थीं, जिसे खा खाकर अब उसकी सास बीमार पड़ गई। विक्रम ने डॉक्टर को बुलाया। लगता है आप अपनी माँ को खराब सब्जियां खिलाते हैं। ताजा सब्जियां खिलाया करिए। कितनी बार कहा है आप लोगों को? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को सिर्फ पीला रंग ही दिखाई देता है, बाकी सब उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, इसलिए माँ को सिर्फ पीली सब्जियां ही पसंद है और कुछ नहीं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पीली सब्जियां ज्यादा तो होती नहीं, इसलिए जब शिमला मिर्च जैसी हरी सब्जियां बिल्कुल पुरानी हो जाती हैं तब उसका रंग पीला हो जाता है। फिर उसे मैं ले आता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ऐसे तो आपकी माँ बार बार बीमार होती रहेंगी। आप लोगों ने इन्हें किसी आंख के डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? यहां से लेकर अमेरिका तक बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट को दिखाया है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, मैंने दवाइयां दे दी हैं, टाइम पर खिलाते रहना और कोशिश करना कि पीली सब्जियां ना खिलानी पड़े। डॉक्टर साहब वहां से चले गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ठंड का मौसम था, इसलिए पायल की सास गांव में घूमने निकल पड़ी। किसी घर के बाहर कोयले में आग जल रही थी, पर वहां पर कोई था ही नहीं। ये देखो पागलों को, घर के बाहर कोयला रख दिया। ये नहीं कि आग अभी कोई चुरा ले जाएगा तो पूरे गांव में हंगामा खड़ा कर देंगे। इतने में वो जलते हुए कोयले के पास गईं और उन कोयलों को पैरों से ही किनारे करने लगीं, जिससे उनके पैर जल गए। आह! आवाज सुनकर कुछ औरतें वहां पर आ गईं। बहन जी, आपने जलते हुए कोयले पर अपना पैर क्यों रख दिया? अरे, जब तुम लोगों को पता है कि मुझे पीले रंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मुझे क्या पता कि जल रहे हैं कोयले। रुकिए, मैं आपके पैरों पर पानी डाल देती हूँ और आपको घर छोड़ देती हूँ। आप अकेले बाहर मत निकला करो। उन औरतों ने उनके पैर पर पानी डाला, जिससे दर्द थोड़ा कम हुआ। उसके बाद वो लोग उन्हें घर छोड़ने चली गईं, लेकिन तब तक उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसके बेटे और बहू हैरान हो गए। बेटा, अपनी माँ को इस तरह अकेले मत बाहर भेजा करो। इन्हें तो चांद भी काला ही दिखाई देता होगा।
सूरज के अलावा इन्हें आसमान में कुछ दिखता ही नहीं होगा। तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे ताने मत मारो। वो औरतें वहां से चली गईं। इसके बाद विक्रम ने फिर से डॉक्टर को बुलाया और अपनी माँ के पैरों में ड्रेसिंग करवाई। अब विक्रम बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि हर दिन ऐसी कोई न कोई शिकायत आ ही जाती थी। उनकी वजह से घर में सिर्फ पीली सब्जियां ही बन रही थीं। ये उससे भी बड़ी समस्या थी। फिर एक रात विक्रम ने अपनी पत्नी से बात की। पायल, मेरी माँ को पीलिया तो है नहीं और ना ही कोई डॉक्टर कुछ बता पा रहा है। तुम्हारी नजर में कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक है क्या? मैं अंधविश्वास में तो नहीं मानता, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। सही कह रहे हो आप। सासू माँ की वजह से हमें भी पीली पीली सब्जियां खानी पड़ती हैं। मेरे मायके से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच एक गुफा है। उस गुफा में एक तांत्रिक रहता है। अगर आप कहें तो कल चलते हैं। ठीक है, पर माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो वहां जाने को मना करेंगी। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। विक्रम ने अपनी माँ की तस्वीर तांत्रिक को दिखाई और सारी बात उन्हें बता दी। उसके बाद विक्रम ने कहा, बाबा, इस दुनिया में सैकड़ों रंग है, पर मेरी माँ जन्म से ही सिर्फ पीला रंग ही देखती हैं। मैं चाहता हूँ मेरी माँ इस दुनिया के हर रंग को देखे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ पिछले जन्म में उज्जैन की महारानी थी। एक महिला होने के बावजूद वो मर्दों से युद्ध किया करती थी। आसपास के सभी राजा उनसे खौफ खाते थे। फिर एक दिन दूसरे राज्य के राजा ने अपने सैनिक से कहा, मैंने आज तक एक से बढ़कर एक योद्धा को हराया है, पर उस महिला को नहीं हरा पा रहा हूँ। वो राज्य हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, फिर चाहे उसके लिए हमें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। सेनापति, आज तुम महारानी के राजमहल में आग लगा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जो आज्ञा महाराज। उसके बाद वो सेनापति रात में कुछ सैनिकों को लेकर महारानी के राजमहल के बाहर पहुंचा और उसने राजमहल में आग लगा दी। महारानी अपने राजमहल में सुकून की नींद सो रही थी। जब उनकी नींद खुली तो पूरा महल जल रहा था और महारानी उस महल के अंदर ही थी। थोड़ी देर बाद वो उसी आग में जलकर ऊपर वाले को प्यारी हो गईं। मतलब आखिरी समय उनकी आंखों के चारों तरफ पीली पीली रोशनी थी, जिस वजह से उन्हें सिर्फ पीला रंग ही दिखाई देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं बाबा? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आग की लपटें उनकी आत्मा तक समा गई थीं। ऐसा इसलिए हुआ, लेकिन अगर वो असर अपनी माँ की आत्मा से तुम अलग करना चाहते हो तो बिल्कुल वैसी ही घटना तुम्हें फिर से दोहरानी पड़ेगी। ये सुनकर विक्रम और पायल हैरान हो गए। बाबा, इसका मतलब हमें अपने पूरे घर को जला देना होगा और उसके अंदर सासू माँ भी रहेंगी। इससे तो सासू माँ फिर से भगवान को प्यारी हो जाएंगी। एक तो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जरा भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते। तुम लोगों को अपना घर जलाने की कोई जरूरत नहीं। अपने गांव में ही मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेना, उस झोपड़ी की दीवारों में घी लगा देना जिससे आग सिर्फ दीवारों में ही लग सके, और झोपड़ी के बीचों बीच अपनी माँ को बिठा देना। फिर बाहर से आग लगा देना। वो आग तुम्हारी माँ तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी खतरा तो है ही। अगर ऐसा कर सकते हो तो करो, वरना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। विक्रम और पायल घर वापस आ गए, लेकिन विक्रम ने निश्चय कर लिया था कि वो ऐसा जरूर करेगा। इसलिए अगले ही दिन से उसने गांव से थोड़ी दूर पर एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी बनानी शुरू कर दी, जो 15 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गई। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आजकल कच्चे मकान दिखना बिल्कुल बंद हो गए हैं, इसलिए मैंने अपने खेतों में कच्ची मिट्टी की झोपड़ी बनाई है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तेरे अंदर भी ना जाने कौन कौन से कीड़े काटते रहते हैं। चल ठीक है, देख लेते हैं तेरी झोपड़ी। विक्रम, पायल और पायल की सास तीनों गांव से दूर उस कच्ची झोपड़ी में चले गए। बीचों बीच एक खटिया पड़ी थी, जिस पर विक्रम ने अपनी माँ को बिठा दिया और पायल से कहा, माँ, आप यहीं बैठो, हम अभी आए। आपके लिए सरप्राइज है। राधिका, जरा मेरे साथ चलो। पायल और विक्रम झोपड़ी से बाहर चले आए। दोनों आग लगाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों को डर लग रहा था। हाँ। इतना बोलते ही विक्रम ने झोपड़ी में आग लगा दी। धीरे धीरे पूरी झोपड़ी जलने लगी और उसकी माँ अंदर तड़पने लगी। हालांकि उसके पास तक आग नहीं पहुंच रही थी,
फिर भी वो घबरा गई। अरे ये क्या हो गया? इस झोपड़ी में तो आग लग गई। अरे बचाओ, कोई बचाओ। लगभग 10 मिनट तक विक्रम की माँ झोपड़ी के अंदर तड़पती रही, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। थोड़ी देर बाद विक्रम ने पानी डालकर आग बुझा दी और अपनी माँ को बाहर ले आया। तुम दोनों मिलकर मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे क्या? और बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि सिर्फ पीली साड़ी ही मेरे सामने पहना कर, ये गुलाबी साड़ी क्यों पहन ली तूने? सासू माँ, आपको गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है? पायल की बात सुनकर उसकी सास भी हैरान हो गई। अरे हाँ, मुझे तो अब सारे रंग दिखाई देने लगे। वो देखो, हरे हरे पेड़ पौधे। विक्रम, तूने ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा है। नीला आसमान भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो देखो, रंग बिरंगे पक्षी। सब कुछ दिखाई देने लगा है मुझे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उसके बाद विक्रम ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। इस तरह से पायल की सास को अब हर रंग दिखाई देने लगा और उनके घर में पीली सब्जी बनना भी बंद हो गया। सब खुशी खुशी रहने लगे। मेनका की नई नई शादी हुई थी और उसकी सुहागरात थी। मेनका, तुम्हारा तो घूंघट उठाने का भी मन नहीं कर रहा। क्यों जी? तुम घूंघट में इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही हो। मुझे डर है, अगर मैंने घूंघट उठा दिया तो तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी कि मैं कहीं मर ना जाऊं। अरे जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर पंकज को थोड़ा सा अजीब लगता है। अरे मेनका, भूख लगी है तो पहले बताना चाहिए था ना। पंकज बातों में लगा ही था, इसीलिए मेनका ने खुद ही अपना घूंघट उठा दिया। लड़कों को बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अब जल्दी से मुझे मुंह दिखाई दीजिए। क्या चाहिए, बोलो। मुझे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो चाहिए अभी इसी वक्त चाहिए। अरे बोलोगी भी क्या चाहिए? मुझे इसी वक्त आलू के पराठे खाने हैं। अरे बस इतनी सी बात? मैं अभी माँ से बोलता हूँ। पंकज ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। बहू भी ना कमाल करती है। चलो आज उसका पहला दिन है, उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अब आधी रात में उसकी सास और ननद दोनों ने मिलकर आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए। तभी वहाँ पर मेनका भी आ गई। एक तरफ मेनका पराठे खाती जा रही थी, दूसरी तरफ उसकी ननद और सास पराठे बनाती जा रही थी। मेनका पराठे खाना बंद ही नहीं कर रही थी। उसके ससुर और पंकज ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए। अरे मेनका, तुम्हारा पेट है या कुआं? 100 से ज्यादा पराठे खा चुकी हो। चलिए ठीक है, अभी रात का समय है तो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करती। शुक्र है ऊपर वाले का, तूने हमें बचा लिया। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। इतने पराठे तो हमारी भैंस भी नहीं खाती है, जितने आपने खा लिए हैं। रोशनी, किसी के खाने के लिए ये सब नहीं कहती, बुरा भी लग सकता है ना किसी को। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। खैर, मेनका की सास और ननद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। इधर मेनका भी अपने पति के साथ जाकर आराम करने लगी। रात भर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि शायद उसका पेट अभी तक भरा नहीं था। इसीलिए सुबह मेनका बहुत जल्दी उठ गई। क्या बात है बहू, हमें तो लगा था तूने रात में इतने पराठे खा लिए हैं तो सुबह तक नींद नहीं खुलेगी, लेकिन तू तो बहुत जल्दी उठ गई। अरे सासू माँ, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। इतने कम पराठे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाए थे। मुझे लगा कि रात में आप लोगों को परेशान करना ठीक नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ 100 पराठे खाकर सो गई। अब जल्दी से मेरे साथ चलिए, पराठे बनाने में मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बहू, तू पराठे बाद में बनवाना, पहले मेरे लिए चाय बना दे। हाँ हाँ ससुर जी, आपकी चाय तो बन गई। मुझे पता था कि पराठे बनाने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने आप सबके लिए चाय पहले ही बना दी। सासू माँ, रोशनी, पंकज, आप सब लोग भी चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं और सासू माँ पराठे बनाना शुरू करेंगे। सभी लोगों ने चाय पी। जितनी देर वो सब चाय पी रहे थे, उतनी देर में मेनका अपना पेट पकड़कर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर, किसी तरह जल्दी से चाय नाश्ता खत्म सबने कर लिया। उसके बाद रोशनी और उसकी सास को मेनका ने किचन में बुला लिया।
आप दोनों लोग जल्दी से मुझे पराठे बेल कर दीजिए, मैं पका लेती हूँ। क्या जमाना आ गया है, बहू के होते हुए भी मुझे काम करना पड़ रहा है। सासू माँ, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं बहू, तू पराठे बनाने पर ध्यान दे। अब मेनका पराठे बनाती जा रही थी और खाती भी जा रही थी। उसकी सास और ननद बेचारी पराठे बेल बेल कर परेशान थी। कम से कम 3-4 घंटे वो लोग पराठे ही बेलते रहे, लेकिन मेनका का पराठे बनाना और खाना बंद नहीं हुआ। जब उसने लगभग 500 पराठे खा लिए तब उसे थोड़ा सुकून मिला। रोशनी, सासू माँ, अगर आप लोगों को भी पराठे खाने हो तो आप लोग भी बना सकते हो। अरे नहीं नहीं बहू, हमारा तो पराठे बनाकर ही पेट भर गया। चल रोशनी, चलते हैं। ठीक है सासू माँ, आप लोग आराम कीजिए, नाश्ते में मैं सिर्फ इतने ही पराठे खाती हूँ। मेनका की ये बात सुनकर रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, दोनों सास और ननद अपने अपने कमरे में चली गई और रोशनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी इंसान है या कोई राक्षस नहीं? उन्होंने कहा कि अभी नाश्ते में वो सिर्फ इतने ही पराठे खाती हैं। जब उन्होंने नाश्ते में 500 पराठे खा लिए तो लंच और डिनर में कितने खाती होंगी? अगर ऐसा चलता रहा तो भाभी बीमार पड़ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं बेटा, पंकज ने अपनी पसंद की शादी की है और नई नई बहू जो है ये, तो इसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। बेचारी पराठे ही तो खा रही है, हमसे गहने जेवर तो नहीं मांग रही ना। खैर, इसी तरह दिन बीतते गए। मेनका सुबह दोपहर शाम रात पराठे ही खाया करती। एक दिन में वो 1000 से ज्यादा पराठे खा जाया करती, जिससे पूरा घर परेशान था। हर कोई उसे इतने ज्यादा आलू के पराठे खाने को मना किया करता, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती थी। 2 महीने के बाद करवा चौथ का दिन आ गया। हे भगवान, ये मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ है। मेरी जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन मैंने आलू के पराठे ना खाए हों। मुझे समझ नहीं आ रहा आज का पूरा दिन मेरा बिना आलू के पराठे खाए कैसे बीतेगा। तभी वहां पर पंकज आ गया। क्या हुआ मेनका, आज आलू के पराठे नहीं खाने क्या? देखिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मुझे आज पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए बिताना है, मेरा सपोर्ट कीजिए। मेनका, हम सब तुम्हें हमेशा इस ज्यादा तेल और मसालों से बने आलू के पराठे के लिए मना करते हैं, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। चलो, कम से कम आज करवा चौथ के बहाने तुम पराठे नहीं खाओगी। तुम्हें पता है, तुम हर रोज हजारों आलू के पराठे खाती हो। इसका मतलब 1 लीटर से भी ज्यादा तेल और 1 किलो से भी ज्यादा मसाले तुम्हारे शरीर के अंदर हर रोज जाते हैं। ये सब कितना नुकसान करता है तुम्हारे शरीर को, अंदाजा भी है कुछ? देखिए, मुझे आप समझाइए मत, मेरा तो रोज का काम है। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी पेट में दर्द होता है तो दवा ले लेती हूँ, ठीक हो जाता है। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तो इस तरह से मेनका दिन भर आलू के पराठे के बारे में ही सोचती रही। वो अपना मन भटकाने के लिए कभी मोबाइल देखने लगती तो कभी टीवी देखने लगती, लेकिन उसका सारा ध्यान आलू के पराठे पर ही बना रहा। खैर, किसी तरह दिन बीता और रात हो गई। सभी लोग छत पर थे। मेनका ने छलनी से चांद को देखा, लेकिन उसे चांद की जगह भी गोल गोल आलू के पराठे नजर आ रहे थे। तभी उसने छलनी पंकज की तरफ की। पंकज का चेहरा भी उसे आलू का पराठा ही दिखाई दे रहा था। क्या हुआ मेनका, तुम्हारे मुंह से लार क्यों टपक रही है? साफ करो इसे। पंकज, मुझे चांद की जगह आलू का पराठा दिखाई दे रहा है और आपका चेहरा भी आलू के पराठे जैसा लग रहा है, इसीलिए मेरे मुंह में पानी आ गया। अब जल्दी से मुझे पानी पिलाइए ताकि मेरा व्रत टूटे और मैं जल्दी से नीचे जाकर आलू के पराठे बनाकर खा सकूं, तब जाकर मुझे चैन मिलेगा। खैर, पंकज ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और मेनका का व्रत टूट गया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, वो तुरंत भागकर किचन में आई और उसने अपनी सास और रोशनी को भी वहीं बुला लिया। सासू माँ, अगर मैंने 1 घंटे में 1000 आलू के पराठे नहीं खाए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए आलू के पराठे बनाने में। खैर, उसकी सास और ननद ने मेनका के लिए 1000 आलू के पराठे बना दिए। मेनका दिन भर भूखी थी, इसीलिए पराठे खाती ही चली गई। 999 पराठे खाने के बाद जैसे ही उसने आखिरी पराठा खाया, वैसे ही वो बेहोश हो गई। अरे क्या हुआ बहू को? पंकज बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। पंकज ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने मेनका का चेकअप किया। किसी तरह मेनका को होश आ गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा,
हमें इनका अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे। कल सुबह होते ही हॉस्पिटल लेकर आ जाइए। अगली सुबह पंकज मेनका को लेकर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर ने उसकी सारी जांच की और फिर कहा, देखिए, आपके शरीर में तो बहुत ज्यादा तेल और मसाला भरा हुआ है। आपके लीवर और आंतों में इन्फेक्शन हो चुका है, वो भी बहुत बड़ा। आपका खून भी बहुत गंदा हो चुका है। अगर आपने इतने मसाले और तेल से बनी हुई चीजें खानी बंद नहीं की तो ये आगे चलकर कुछ ही महीनों में कैंसर का रूप ले लेगा। देखा तुमने, हम लोग हर रोज तुम्हें पराठे खाने के लिए मना करते थे। अब देख लिया, जब मैं कहता था तब तुम्हें समझ नहीं आता था। सुन लिया डॉक्टर साहब ने क्या कहा। अगर आप परहेज करने के लिए तैयार हैं तो इनका इलाज मैं शुरू करूं, वरना दवाइयां कोई असर नहीं करेंगी। नहीं डॉक्टर साहब, आज के बाद मैं कभी भी तेल मसाला नहीं खाऊंगी। मैं तेल मसाला छोड़ दूंगी। अगले दिन ही उसका इलाज शुरू हो गया। पंकज उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस लेकर आता, जिससे कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। अब वो हेल्थी फूड खाने लगी, जिससे उसकी सास और ननद को राहत मिल गई। अब सब खुशी खुशी रहने लगे।